दोनों कामिनी के पेड़ों पर मैं काम कर लिया। अभी इनके रूट बॉल करेक्शन करके रिपोर्ट करना पड़ेगा। अभी तक मुझे पता नहीं इनका रूट बॉल कैसे बना है। जब से मैं ये कटिंग्स ग्रो किया था तभी से ये इसी पॉट में है, क्योंकि मुझे इनका ट्रंक को मोटा बनाना था। अभी इनके रूट बॉल को करेक्शन करने के लिए सॉइल से इन्हें निकालना होगा। पेड़ को सॉइल से अलग करने के लिए ऐसे कोई कोम्बिंग टूल यूज करना चाहिए। बहुत सारे बॉन्साई लवर्स दोस्त मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही सुंदरता और एकाग्रता के साथ बॉन्साई बनाने में लगे हुए हैं। मैं हर महीने मेरे ऐसे ही प्यारे दोस्तों के काम आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप अपना बॉन्साई का फोटोग्राफ और वीडियो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, ताकि मैं उन्हें यूट्यूब पर सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। अगर आप बॉन्साई बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, क्योंकि सही तरीके से बॉन्साई सिखाने का भारत में यही एकमात्र बॉन्साई यूट्यूब चैनल है। बॉन्साई के साथ साथ गार्डनिंग के बारे में बहुत सारे सही जानकारी भी मिलेगा इस चैनल में आपको। और हाँ, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अब इन पेड़ों को मैं ऐसे ग्रोइंग बैग में पॉटिंग करूंगा। ये ग्रोइंग बैग एयर प्रूनिंग पॉट का काम करता है। इसमें छेद है जो हवा आने जाने देते हैं, और ये थिन होने के कारण रूट्स किनारे तक आते ही जल जाते हैं और नए नए फाइबर रूट्स ग्रो होते हैं। फाइबर रूट्स बॉन्साई के लिए बहुत जरूरी है। एक लेयर बाजरी के दे दिया मैं, अभी एक लेयर सॉइल के डालेंगे। रूट बॉल अच्छा बना है। टैप रूट्स को काट के छोटा कर देंगे। नीचे की तरफ जाने वाले हर रूट्स को निकाल देंगे। बॉन्साई पेड़ का रूट बॉल फ्लैट और फाइबरस बनाना पड़ता है। बॉन्साई पेड़ खुद खड़ा हो सके, इस पर ध्यान देना होगा। अब ये खुद खड़ा हो सकते हैं। गार्डनिंग सॉइल और कंपोस्ट मिला के सॉइल तैयार किया हूं मैं।
दोनों पेड़ों को मैं पॉटिंग कर लिया। अब वाटरिंग करके इसे शेड में ग्रो करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।